क्या आप जानते हैं कि इतिहास के पन्नों में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसके बारे में शायद हमारी किताबें बहुत कम बताती हैं? यह रहस्य जुड़ा है सम्राट अशोक से, उस महान शासक से जिसने युद्ध और हिंसा छोड़कर शांति और करुणा का मार्ग अपनाया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसी अशोक ने एक ऐसा गुप्त संगठन भी बनाया था जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। इस संगठन का नाम था 9 अज्ञात पुरुष। यह एक ऐसी परिषद मानी जाती है जिसमें 9 विद्वान शामिल थे। हर एक को एक खास किताब सौंपी गई थी, ऐसी किताब जिसमें इंसानियत का सबसे खतरनाक, सबसे रहस्यमय और सबसे अनोखा ज्ञान छुपा था। किंवदंती कहती है कि इन 9 किताबों में अलग अलग विषय थे। पहली किताब में था मनोविज्ञान का रहस्य, कैसे बिना छुए किसी इंसान के दिमाग और सोच को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरी किताब में था जीव विज्ञान, इंसानी शरीर को कैसे ठीक किया जा सकता है और कैसे किसी बीमारी को फैलाया जा सकता है। तीसरी किताब में लिखा था वायरस और सूक्ष्म जीवों का ज्ञान, जिन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। चौथी किताब में छिपा था रसायन शास्त्र, धातुओं को बदलने का रहस्य और सोना बनाने की तकनीक। पांचवी किताब भाषाओं और संचार पर आधारित थी, कैसे कोई भी भाषा सीखी और समझी जा सकती है और कैसे गुप्त कोड्स बनाए जा सकते हैं। छठी किताब में अंतरिक्ष और गुरुत्वाकर्षण का ज्ञान था, उड़ान भरने की तकनीक और ब्रह्मांड की गुत्थियां। सातवीं किताब ऊर्जा और प्रकाश पर थी, ऐसी ऊर्जा जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। आठवीं किताब समाज शास्त्र पर थी, साम्राज्य कैसे बनते हैं, कैसे गिरते हैं और कैसे पूरी भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है। और 9वीं किताब सबसे रहस्यमय थी, उसमें लिखा था भविष्यवाणी का विज्ञान, कैसे समय के परे जाकर आने वाले युग की झलक देखी जा सकती है। सोचिए, अगर ये सच है तो 2000 साल पहले इंसान इतना ज्ञान रखता था जितना आज हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी भी पूरी तरह नहीं समझ पाई। इतिहासकार मानते हैं कि यह संगठन केवल प्राचीन भारत तक सीमित नहीं रहा। समय समय पर यह 9 अज्ञात पुरुष अपनी जानकारी चुनिंदा लोगों को देते रहे। कहा जाता है कि यूरोप में अचानक बारूद का ज्ञान सामने आया, शायद उसकी जड़ें इसी गुप्त संगठन में थीं। मेडिकल क्षेत्र में अचानक हुई खोजें, जैसे टीकों का विज्ञान, यह भी संभव है कि कहीं न कहीं इसका स्रोत उन रहस्यमयी किताबों में छिपा हो। यहाँ तक कि फ्रांस के महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर तक के बारे में अफवाहें हैं कि उन्हें इसी संगठन से मदद मिली थी। कुछ आधुनिक विद्वान यह दावा भी करते हैं कि आज की कई गुप्त टेक्नोलॉजी, चाहे वह हथियार हों या अंतरिक्ष अनुसंधान, कहीं न कहीं उसी ज्ञान की गूंज हैं। लेकिन असली सवाल यह है, ये 9 लोग आज कहाँ हैं? क्या यह परिषद समय के साथ टूट गई? क्या उनकी किताबें किसी प्राचीन गुफा या तिब्बत के मठ में छुपी हैं? या फिर क्या यह 9 लोग हर युग में नया रूप लेकर हमारे बीच ही मौजूद रहते हैं? यह रहस्य और गहरा तब हो जाता है जब हम यह सोचते हैं कि अगर इतनी शक्तिशाली किताबें सचमुच मौजूद हैं तो वे आज की दुनिया को कितनी तेजी से बदल सकती हैं। क्या वे किताबें मानवता के भले के लिए इस्तेमाल होंगी या फिर लालच, युद्ध और सत्ता की भूख उन्हें विनाश की ओर ले जाएगी? शायद यही वजह है कि सम्राट अशोक ने उन्हें गुप्त रखने का आदेश दिया था। शायद अशोक जानते थे कि यह ज्ञान जितना वरदान है उतना ही श्राप भी बन सकता है। और शायद यही कारण है कि यह रहस्य आज तक पूरी तरह सामने नहीं आया। 2000 साल बीत गए, लेकिन 9 अज्ञात पुरुषों का रहस्य आज भी अनसुलझा है। इतिहास की हर तह के नीचे यह सवाल आज भी जिंदा है, क्या वाकई ये 9 लोग थे? अगर हाँ, तो वे आज कौन हैं? क्या वे हमारे बीच ही रहते हैं, आम लोगों की तरह, या फिर वे कहीं छुपे हैं, हमारी दुनिया को बिना बताए सही दिशा देते हुए? कौन जाने, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें इंसानियत को बचाने के लिए छुपाना पड़ता है, ना कि सबके सामने लाना।